सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं दीपक की लौ से जुड़े सगुन और अपसगुन। देवताओं के घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा तेल का दीपक दाईं ओर जलाना चाहिए। देवी देवताओं के लिए जलाया गया दीपक पूजन कार्य के बीच में बुझना नहीं चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के सामने ही लगाएं। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती लगाएं। तेल के दीपक के लिए लाल बत्ती का प्रयोग करें। दीपक कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा के समय अगर दीपक की लौ दाहिनी तरफ झुकती है तो शुभ फल मिलने के संकेत है। दीपक की लौ का रंग अगर ज़्यादा नीलापन लिए हुए हो तो पूजा का शुभ फल कम हो जाता है। पूजा में दीपक की लौ अस्थिर हो तो भी अच्छा नहीं होता, यानी वो हिलती डुलती नहीं होनी चाहिए। ये संकेत अनावश्यक व्यय होने का है, यानी खर्चे बढ़ जाएंगे अगर ऐसा है तो। दीपक की लौ का इशारा आपके हर काम पूरे होने की तरफ होता है। दीपक की लौ अगर स्थित बड़ी और एक समान होती है तो समझना चाहिए कि आप पर बहुत जल्दी लक्ष्मी प्रसन्न होने वाली हैं। अगर आरती करते समय दीपक बुझ जाता है तो कहीं कहीं इसको अपशगुन माना जाता है। दीपक की लौ पूर्व की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। मंत्र मैं आपको आगे बताऊंगी। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। वो मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीपक जलाते समय जो जो चीज़ें बताई गई हैं वैसे तो आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार आप दीपक जला दें। अगर आप किसी विशेष मनोकामना में कोई दीपक जलाते हैं तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। दीपक की लौ से हमें भविष्य के बहुत सारे संकेत मिल जाते हैं जो हमें पहले ही आगाह करा देते हैं कि कौन सा काम हमारा बनेगा, कौन से काम में विघ्न बाधाएं आएंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि काम हमारा नहीं बनने वाला है, दीपक देखने से आपको अगर ऐसा महसूस हो तो कोई बात नहीं है। आप सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान से प्रार्थना करें उस काम को करने की, या कुछ दिन टालने के बाद इस काम को दोबारा शुरू करें। जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तब तक किसी कार्य को करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे राहु काल में कोई कार्य ना करें, या किसी कार्य के बनने का अगर हमें शुभ संकेत नहीं मिल रहा है तो उस दिन उस कार्य को टाल दें, या कुछ मिनट के लिए या घंटे के लिए उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ी देर बाद से फिर से शुरू कर सकते हैं अगर वो कार्य बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि उस समय हो सकता है वो कार्य करते समय आपको लाभ ना मिले, लेकिन कुछ मिनट घंटे या दिन बाद उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य आपका बन जाए। जब इस तरह के शुभ संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएं तो आप कोशिश करें कोई भी ज़रूरी काम है दीपक जलाकर उस कार्य को माँ अम्बे, भगवती, भगवान शिव, हनुमान जी किसी के सामने जलाकर और अपनी मनोकामना वहाँ बताएं और फिर दीपक की लौ को देखें कि वो कार्य अभी कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं तो आप कार्य शुरू कर दीजिए। अगर आपको शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं तो आप उस कार्य को 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए और फिर से यही प्रोसेस करके वो कार्य शुरू कीजिए।